जनरल रहील शरीफ ने नवाज शरीफ पर एहसान किया मगर उनके साथ धोखा किया गया। जनरल रहील शरीफ ने मरियम नवाज का नाम डॉन लीक्स केस में से निकलवाया था। जनरल बाजवा ने भी नवाज शरीफ के साथ ताउन करना चाहा था। मियां नवाज शरीफ की सियासत का बड़ा दौर अपने दौर के फौजी सरबराहों से लड़ते हुए ही गुजरा है। जनरल मुशर्रफ को हटाने का जुर्म उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन गया और उन्हें जेल जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने बदतरीन दुश्मन जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भी मुआहदा करने में कामयाबी हुई और वो जिला वतनी पर मजबूर कर दिए गए थे। नवाज शरीफ ने जिला वतनी के बाद मुल्क वतन वापस आकर सियासत में फिर से किरदार अदा करना शुरू किया तो बदकिस्मती से वो एक बार फिर ऐसे हालात का शिकार हो गए कि अपनी जिद की वजह से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सियासी मुखालफिन के साथ टकराने लगे और फिर करप्शन के मुकदमात में धर लिए गए। उनके पुराने खाते खुलने लग पड़े। बाद अज़ां उन्हें डॉन लीक्स समेत पनामा केसेस में भी सियासत का सौदा बहुत महंगा पड़ा। तहम उस दौरान उन्होंने अपने केसेस को दबाने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे, मगर उनकी दाल ज़्यादा देर नहीं गल पाई। इस हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने जनरल रहील शरीफ के साथ धोखा किया था। अगर नवाज शरीफ उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर देते तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ते। इन क्या सराइयों और साजिशी थ्योरियों में क्या सदाकत है, इस पर अंदर की खबरों पर नज़र रखने सहाफ़ी बहुत कुछ कह चुके हैं। मारूफ सहाफ़ी हारून रशीद ने भी कहा है कि नून लीग में कई इख्तलाफात मौजूद हैं, तहम नून लीग में एक ग्रुप मौजूद है जो तसादुम नहीं चाहता। इनमें शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। हारून रशीद ने मजीद कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर बार नवाज शरीफ की गलती हो, गलती मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी हो सकती है और मैं इस बात का गवाह हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने ताउन करने की कोशिश की और ताउन करना भी चाहिए था, क्योंकि आर्मी चीफ का काम है ताउन करना। डॉन लीक्स के मामले पर आर्मी चीफ नवाज शरीफ के पास शिकायत लेकर गए थे कि फौजी अफसरान डॉन लीक्स के मामले पर शिकायत करते हैं, इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। हारून रशीद ने मजीद कहा कि मरियम नवाज को तो पहले ही निकाल चुके थे और अच्छा भी है क्योंकि वो खातून हैं, लेकिन परवेज रशीद से तो इस मुतालिक सवाल करना चाहिए। ख्याल रहे कि काफ लंदन में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि डॉन लीक्स मीटिंग के दौरान जो कुछ कहा गया वो मैंने ही कहा था, लेकिन मेरे मशवरे मानने की बजाय डॉन लीक्स का तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। अब जेल जाना पड़े या फांसी पर चढ़ाया जाए, लेकिन अब उनके कदम नहीं रुकेंगे। इस मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान ने कहा कि डॉन लीक्स में जो हुआ था उसमें रहील शरीफ ने सेटलमेंट कर ली थी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम से गुजारिश है कि अपनी इस बात की वजाहत कर दें, जिस पर सीनियर तज्ज़ियाकार फ़ारूक सलीम ने कहा कि मैं जो कहना चाहता था वो कह गया। रहील शरीफ जाते जाते इस मलबे को दफना गए और उसके एवज कुछ वसूल कर गए, जिस पर मंसूर अली खान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ पर आप ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने इतनी बड़ी डील की और मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ इतना बड़ा काम किया तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहिए, जिस पर प्रोग्राम में मौजूद साबिक सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि मेरा ख्याल यह है कि यह बात गलत फहमी पर मबनी है, क्योंकि जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ ने कोई डील नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई खातून मौजूद थी, लिहाजा इस बात का लिहाज ज़रूर रखा गया कि उनका नाम उछाला जाए। बाकी वो डटे रहे और जिस जिस पर शक था जब तक उनको सज़ा नहीं मिली वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। याद रहे कि मारूफ सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा ने भी इस हवाले से बात करते हुए कहा था कि जनरल रहील शरीफ ने खुद फ़ोन करके मरियम नवाज को मुबारकबाद दी थी और कहा था कि आपका नाम हमने डॉन लीग से निकाल दिया है। इसके बदले जनरल रहील शरीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते थे। उस वक्त के DGI-SPR जनरल रिजवान अख्तर भी इस हक़ में थे कि रहील शरीफ को मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी दी जाए, क्योंकि 1 साल तक वो खुद इस पोजीशन में आ जाते कि वो आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मुंतखब हो सकते थे। जनरल रहील को यही लालच दी गई थी कि डॉन लीग से मरियम नवाज का नाम निकाल देंगे तो आपको तोसी दे दी जाएगी। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।